दोस्तों वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में पेरेंट्स के दोगलेपन के ऊपर हम बात करेंगे। ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि पेरेंट्स का दोगलापन, लेकिन मैं आपको 2 से 3 पॉइंटर्स दूंगा और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, और अगर आपको लगे कि नहीं मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, तो वो भी आप बताना। सबसे पहली बात क्या है दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में क्या हो रहा है कि जैसे कोई बच्चा 10वीं पास करी, उसने 15-16 साल का है अभी, 10वीं पास करी, तो पेरेंट उसको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, उसको मैथ लेना है, साइंस लेना है, बायो लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, जो भी कुछ लेना है, पेरेंट्स उसके ऊपर पूरा डिसीजन छोड़ देते हैं कि हाँ बच्चे आप देखो कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। उस बच्चे ने फर्स्ट टाइम 10th पास करी है लाइफ में, 15-16 साल की उम्र है, उसको कोई एक्सपोजर नहीं है दुनिया का, उसने कुछ देखा नहीं दुनिया में, उसको कुछ पता नहीं कौन सी फील्ड में आगे चल के मुझे क्या मिल सकता है, मेरे लिए किस में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। लाइफ का इतना बड़ा फाउंडिंग प्रिंसिपल, जो फाउंडिंग डिसीजन है, वो उस बच्चे के ऊपर छोड़ दिया आपने कि भाई आप देख लो क्या लेना है आपको, कॉमर्स मैथ साइंस जो भी कुछ है, ठीक है चलो। लेकिन अब वही बच्चा जब 25 साल का, 28 साल का, 30 साल का हो जाता है, तो जब वो शादी करनी होती है तब आप उसको फैसला नहीं लेने देते हो, तब आप बोलते हो कि नहीं हमारे हिसाब से शादी करनी पड़ेगी। तो आप बताओ ये दोगलापन है या नहीं है? ठीक है, उस समय आप बोल देते हो कि नहीं नहीं हम हमारे हिसाब से तुझे शादी करनी पड़ेगी, या लड़की भी है तो लड़कियों के लिए भी कि नहीं आप यहाँ शादी नहीं करोगे बेटा, हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। तो आप ये बताओ ये दोगलापन है क्लियर कट या नहीं है कि वही बच्चा 15 साल में अपने करियर का डिसीजन ले सकता है, लेकिन 25 से 28 साल की एज में, जबकि वो 15 साल के कंपेरिजन में ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, ज़्यादा दुनिया को देख चुका है, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है उसको लाइफ का, उस पीरियड पे आके वो अपनी लाइफ का डिसीजन, लाइफ पार्टनर का डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये पहला दोगलापन है जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने आसपास और मिडिल क्लास सोसाइटीज़ में, आपने भी देखा होगा ये। दूसरा है एक ऑब्जर्वेशन कि अगर आप पास हो जाते हो एग्ज़ाम में, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, तमाम बैंकिंग के एग्ज़ाम, रेलवेज़ के एग्ज़ाम है, अगर आपने कोई पास एग्ज़ाम कर लिया, कंपटीशन एग्ज़ाम कोई पास कर लिया, तो माँ बाप आ जाएंगे और पूरा अपना श्रेय ले लेंगे। हाँ हमारा बेटा है, हमारा बेटा, हमने मेहनत करी और हमने इसके लिए इतना सेक्रीफाइस किया, हमने रात को 3-3 बजे सुबह जग के हमने इसको पढ़ाया, और ये ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर वही बच्चा अगर फेल हो जाता है तो उनका क्या रिएक्शन होता है कि भाई हमने तो पैसा खर्चा कर दिया, हमने तो कोचिंग लगा दी तेरी, हमने तो अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया, हमने तो तुझे बढ़िया कोचिंग्स लगा दी, बुक्स खरीद के दे दी, अब भाई तू फेल हो गया तो हम क्या करें। तो एकदम से आप ऐसे डिटैच हो जाते हो। इससे क्या हो रहा है ना कि इससे बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, आज के टाइम पे यूथ की मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और जो जनरेशन आ रही है जनरेशन, उस जनरेशन का जो है ट्रॉमा लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। आप बताओ अगर ये बात आपको गलत लगे तो यहीं लिख के बता दो कि आप ये बात गलत है। जब पास हो जाता है तो आप आ जाते हो श्रेय लेने के लिए कि हमने सेक्रीफाइस किया, रात भर हम सोते नहीं थे, बच्चे को पढ़ाते रहते थे, सुबह 4 बजे जग जाते थे। लेकिन वही बच्चा अगर फेल हो जाता है तो आप पूरा डिटैच हो जाते हो, सब उसके ऊपर डाल दिया कि भाई हमने तो पैसे खर्च कर दिए, हम क्या करें, कोचिंग लगा दी, बढ़िया स्कूल में डाल दिया, बुक्स ले दी, कोर्स लगा दिए। दिस इज़ नॉट सफिशिएंट एंड दिस इज़ नॉट डन। इस पर पेरेंट्स, अगर आप कोई पेरेंट्स हैं तो आपको भी सोचने की ज़रूरत है। इससे बच्चे के अंदर, आपको लगता है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बच्चों के अंदर बहुत बहुत मेंटल जो है, इससे इमोशनल हेल्थ पे भी उनकी पे फ़र्क पड़ रहा है, और लॉन्ग रन में बच्चे की कैपेबिलिटी को आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं इस चीज़ से। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, प्रॉब्लम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये आ रही है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ यूनाइटेड नहीं है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ यूनाइटेड नहीं है। यूनाइटेड इन द सेंस कि वो लोग मिलके एक टीम की तरह काम नहीं कर रहे हैं, जबकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ को एक टीम की तरह काम करना चाहिए। एक तो क्या है, आजकल प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, माँ बाप का प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, बाप का बच्चे से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, बच्चों का पेरेंट्स से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। इससे ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। आप अगर एक टीम वर्क की तरह हम काम करें, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, कि माता पिता अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बच्चे से बात करें, उनके साथ बैठेंगे, बेटा जो भी हमें करना है हम मिलके करेंगे, तेरे करियर का डिसीजन है, शादी का डिसीजन, जो भी हम मिलके करेंगे, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमसे पूछ, हमें भी समझ में नहीं आएगा तो इस फील्ड में कौन अच्छा है उससे बात करेंगे, हम उससे पूछेंगे तू किस चीज़ में अच्छा है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, किस चीज़ में तेरी वीकनेसेस हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं। मिडिल क्लास को इस तरह से टीम वर्क में काम करना चाहिए कि हम काम करेंगे, अगर हम जीतेंगे तो साथ में जीतेंगे, हारेंगे तो साथ में हारेंगे मिलके। ऐसे नहीं है कि जीत रहा है तो हमारी वजह से जीत गया और हार गया तो हमें नहीं पता, आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, मिडिल क्लास के लिए ये बहुत चैलेंजिंग समय है। मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बात करी थी कि लोअर मिडिल क्लास कैसे ऊपर आ रहा है। लोअर मिडिल क्लास पूरी तरह से आपको चैलेंज कर रहा है। अगर आपको अपना अस्तित्व बचाना है मिडिल क्लास को, तो
अपनी फैमिली में कम्युनिकेशन को बढ़ाइए, एक दूसरे से घर परिवार के सदस्यों में बातचीत बढ़ाइए, ग्रुप मीटिंग्स बढ़ाइए, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ लोअर मिडिल क्लास बहुत बुरी तरह कैचअप कर रहा है, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। उसको जो भी मिल गया उसकी सिचुएशन से बेटर, अगर 1% भी बेटर है तो वो खुश है लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। अगर वो 10,000 की नौकरी कर रहा है, उसको 12,000 की नौकरी मिल गई तो वो खुश है उसमें, क्योंकि वो तो एक लेवल ऊपर आ गया, उसकी कुछ एस्पिरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, उसको जो मिल जाए वो उसमें खुश है। तो मिडिल क्लास का अस्तित्व खतरे में है। खैर, हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे। इसमें सबसे बढ़िया बात जो मैंने बोला कि टीम वर्क की ज़रूरत है। आजकल क्या हो रहा है ना, मदर्स का जो हाउसवाइफ्स हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, इनका ये रोना धोना बहुत है भाई कि आप अगर इस चीज़ से आइडेंटिफाई करें तो बताइए कि हमने तो सेक्रीफाइस कर दिया, हमने तो इसके लिए इतने पैसे खर्च कर दिए, हमने अपनी शौक़ पूरे नहीं करे, लेकिन हमने इनको पढ़ाया लिखाया, पास हो गया तो ठीक है, लेकिन फेल हो गया तो मतलब हमारा कुछ नहीं है, इसकी गलती है पूरी। ये गलत है। तीसरी चीज़ क्या है कि हमने पैसे दे दिए, हमने कोचिंग्स लगा दी, हमने ये कर दिया, और अब हम क्या करें, हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर पैसे देने से ही सब काम हो जाते, अगर आपने बच्चे को पैसे दे दिए, अगर उतने से ही सब काम हो जाते, तो गरीबों के बच्चे तो कुछ नहीं कर पाते आज के समय में। अगर आपने अपने बच्चे को पैसे दे दिए, कोचिंग लगा दी, अच्छी जगह रहे, इतने से ही सारे काम हो रहे होते, तो गरीबों के बच्चों के लिए तो कोई स्कोप ही नहीं बचता है फिर, क्योंकि उनके पास तो पैसे हैं नहीं देने के लिए। तो आप ये कह के अपने आप को नहीं बचा सकते कि हमने पैसे दे दिए, अब हम क्या कर सकते हैं, बाकी तो इनको ही करना है। आपको प्रॉपर उसमें इंगेज होना पड़ेगा बच्चे के साथ, आपको मिलके डिसीज़न लेने पड़ेंगे कि भाई हमारी फैमिली के लिए, एज अ होल फैमिली के लिए लॉन्ग रन में क्या बेनिफिशियल है, उस पर आपको बच्चों से चर्चा करनी पड़ेगी। उसी हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। पेरेंट्स हो रेस्पॉन्सिबल बनना बहुत ज़रूरी है। बच्चों से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है। अगर बच्चा फेल हो रहा है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, बच्चा फेल हो रहा है, पास हो रहा है, पास के तो सक्सेस के तो 100 बाप होते हैं, पास हो रहा है तो सारे लोग क्रेडिट लेने आ जाएंगे, रिश्तेदार भी बोल देगा यार इसका तो हमें पता ही था, ये तो होशियार बच्चा है, इसका तो हम बचपन से जानते थे, इसका नहीं होना था तो किसका होना था, ठीक है। पड़ोसी भी आ जाएगा क्रेडिट लेने, यार ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, इसका तो होना ही था, इसे तो हम तो जानते ही, इसका नहीं होगा तो किसका होगा। असली पेरेंट्स वो हैं जो फेल होने पर क्रेडिट लें, पास होने का क्रेडिट तो दुनिया लेती ही है, पड़ोसी भी ले लेगा। कोई अनजान आदमी, रोड चलता आदमी है, वो भी देखेगा कि बच्चा किसी चीज़ में अच्छा कर गया तो वो भी हाँ बच्चा बढ़िया है, अच्छा है, कर गया। तो असली पेरेंट्स वही हैं जो बच्चे के फेल्योर का क्रेडिट लें। तो आप पेरेंट्स का धर्म सही से निभाइए। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस वीडियो में कोई भी बात गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइए नीचे, क्योंकि मेरी बात होती है यंगस्टर से, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है कि पेरेंट्स एकदम से डिटैच हो जाते हैं। बच्चा किसी भी चीज़ में थोड़ा सा पिछड़ता है ना, तो पेरेंट्स खुद को बिल्कुल डिटैच कर लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास तो हमारे टाइम पे तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे, हमने तो इनको इतने रिसोर्सेज दे दिए, हमने अपने शौक़ पूरे नहीं किए। ये मिडिल क्लास की जो हाउसवाइफ्स हैं ना, जो मम्मी जी हैं, मम्मी जी जो हैं, ये मम्मी जी का बहुत जो है आजकल चल रहा है इशू। तो आप इस चीज़ को बताइए अगर ये बात सही है या गलत है, क्योंकि सक्सेस के तमाम बाप होते हैं, फेल्योर का कोई बाप नहीं है, और रियल असली बाप वही है जो फेल्योर का बाप है। तो अपने बच्चे पे थोड़ा दया दिखाइए, थोड़ा उसका इमोशनली उसको स्ट्रेंथन कीजिए। आप ही का बच्चा है, किसी और का बच्चा नहीं है। थोड़ा आप उससे मिलके जुल के उसकी सिचुएशन भी समझिए कि उसके दिल में क्या चल रहा है। कंपटीशन का इतना ज़माना है ना कि बच्चों को आजकल समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो एक हेल्पिंग हैंड बहुत ज़रूरी है उनको। ये मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, और अगर आप बच्चे हैं, बच्चे के तौर पर इसको देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। थैंक यू।